हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो पिछले लेक्चर में हमने थ्योरम करी थी 6.1 और इसमें कर रहे हैं हम 6.2 थ्योरम। ठीक है, तो थ्योरम में 6.1 में क्या बोला गया था, ये जस्ट उससे अपोजिट है। उसमें जो प्रूफ गिवन था वो इसमें प्रूफ करने के लिए है, जो इसमें प्रूफ करने के लिए वो इसमें गिवन था। तो क्या था, पहले तो ये देखो डायग्राम इसकी जो हम यूज़ करेंगे। सबसे पहले देखो पीछे की जो थ्योरम थी उसमें क्या बोला गया था। उसमें बोला गया था कि जो ये लाइन है ना, ये इस लाइन के पैरेलल है। ठीक है, जो ये हमने बीच में लाइन लगाई ये इस लाइन के पैरेलल है, ये गिवन था। और प्रूफ करने के लिए क्या बोला था कि ए डी ओवर में डी बी इक्वल टू है ए ई और ई सी के। ये प्रूफ करने के लिए बोला था। अब इसमें थ्योरम में क्या बोला गया, इस थ्योरम में ये गिवन है कि ए डी इज इक्वल टू ए डी ओवर में डी बी इक्वल टू ए ई ओवर में ई सी, ये इक्वल है। और प्रूफ करना है कि बताओ कि डी ई है जो हमारी वो बी सी के पैरेलल है। ठीक है, आगे बात समझ में। तो ये हम प्रूफ करेंगे अब इसका। तो जो ये थ्योरम है ये इतनी इम्पोर्टेंट है नहीं, ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ी कम इम्पोर्टेंट है। बट जो पिछली है ना इससे वो बहुत इम्पोर्टेंट थ्योरम है, वो आ सकती है। ठीक है, ये थोड़ी उसके कंपैरिजन में कम है लेकिन इम्पोर्टेंट है ये भी। ठीक है, तो चलो करते हैं स्टार्ट। पढ़ो अब क्या दिया गया है। इफ़ ए लाइन डिवाइड्स टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इन द सेम रेशियो देन द लाइन इज़ पैरेलल टू द थर्ड साइड। तो मैंने डायग्राम भी देखो कैसे बनाई है। देखो, इफ़ ए लाइन डिवाइड्स टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इन द सेम रेशियो। एक मेरी लाइन आ रही है, ट्रायंगल की जो साइड्स है उसको इक्वल रेशियो में कट कर रही है। ए डी और डी बी और ए ई और ई सी इक्वल रेशियो में डिवाइड कर रही है। ए डी ओवर में डी बी इक्वल टू है ए ई ओवर में ई सी। देन द लाइन इज़ पैरेलल टू द थर्ड लाइन। अब बोलता कि ये प्रूफ करो कि जो ये लाइन है ना जो इक्वल रेशियो में काट रही है, बोलता कि प्रूफ करो कि जो ये लाइन है ये बी सी के पैरेलल है। जो ये ई डैश लगाया ना, ये मैं बाद में है, ये बाद में आएगा इसका यूज़ ना। अभी आप ये देखो कि डी ई बोलता बी सी के पैरेलल है, ये प्रूफ करो। ठीक है, आगे थ्योरम समझ में। अब इसे स्टार्ट कैसे करना है। सबसे पहले मैंने क्या बोला है, थ्योरम जब भी स्टार्ट करोगे तो सबसे पहले हम लिखेंगे ऊपर गिवन, कि हमें गिवन क्या है इसमें। तो हम लिखेंगे ऊपर गिवन। ठीक है, गिवन में क्या है, देखो गिवन में क्या लिखा है। उसने बोला है एक लाइन है डिवाइड्स कर रही है टू साइड ऑफ ए ट्राइंगल। सबसे पहले तो एक ट्राइंगल है, हम वो लिख लेते हैं गिवन में। इन ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है, ए बी सी ट्राइंगल में एक लाइन है मेरी डी ई। ए लाइन डी ई डिवाइड ए बी एंड ए सी इन सेम रेशियो। क्या बोला गया है, एक मैंने क्या लिखा है इसमें, ये देखो जो फिगर है ना उसके साथ इसके साथ देखो ये, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा कि क्या क्या लिखना है हमें और क्या नहीं लिखना। ठीक है, तो देखो कैसे लिखा मैंने। इन ट्राइंगल ए बी सी, इन ट्राइंगल ए बी सी ए लाइन डी ई डिवाइड ए बी एंड ए सी इन सेम रेशियो। सेम रेशियो का मीन ए डी ओवर में, सेम रेशियो का मतलब होता है ए डी ओवर में डी बी इज इक्वल टू है ए ई ओवर में ई सी। अभी तक बात समझ में आ गई सारी। तो अब देखो आगे, दैट इज़ सेम रेशियो का क्या मतलब है, ये जो मैंने लिखा है ए डी ओवर में डी बी वो हमारा इक्वल टू है ए ई ओवर में ई सी। जो ये डायग्राम है ना ये भी आपने एग्ज़ाम में बना कर आनी है। ठीक है, जो पिछली थी उसकी भी डायग्राम बना के आनी है। तो आगे देखो,
हमें प्रूव क्या करना है, टू प्रूव, क्या प्रूव करना है, यही प्रूव करना है कि बताओ कि जो वो लाइन है, जो ये डी ई लाइन है मेरी, वो बी सी के पैरेलल है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे टू प्रूव में लिखेंगे डी ई पैरेलल है हमारी बी सी के, कि डी ई हमारी पैरेलल है बी सी के, हमें ये प्रूव करना है। तो कंस्ट्रक्शन में वो चीज़ आती है जो हम अपनी तरफ से कुछ कंस्ट्रक्ट करते हैं फिगर में प्रूव करने के लिए, ठीक है। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक डी ई डैश, अब है ये ई डैश है ना जो पॉइंट, अब काम आएगा ये, देखो मैंने ड्रा करना है एक डी ई, जस्ट ई के ऊपर पॉइंट कर लेना, एक जस्ट ई के ऊपर एक पॉइंट लेना ई डैश, और डी में से पास होती हुई एक लाइन ले जानी है ई डैश पर, ठीक है, ले गए। तो अब लिखेंगे ड्रॉ डी ई डैश पैरेलल टू बी सी। मैंने माना कि जो ये डी ई डैश है ना वो पैरेलल है बी सी के, ये मैंने लेट करा, ठीक है, इसमें बोलना नहीं क्या, लेकिन मैंने खुद ही एज्यूम कर लिया कि ये इसके पैरेलल है। मुझे प्रूफ क्या करना है, डी ई बी सी के पैरेलल प्रूफ करना ना, लेकिन मैंने ये मान सकता हूँ कि डी जो ई डैश है वो बी सी के पैरेलल है, ये मैंने मान लिया। और प्रूफ क्या करना है कि डी ई पैरेलल है बी सी के। तो अब आगे क्या करेंगे, प्रूफ स्टार्ट करो। जब ये प्रूफ लिखेंगे तो उसके बाद हमें प्रूफ स्टार्ट करना है। अब देखो कैसे प्रूफ करेंगे, इन ट्रायंगल ए बी सी, अब स्टार्ट करते हैं प्रूफ। सिंस डी ई डैश क्या है, ये पैरेलल है मेरी बी सी के, ठीक है, ये पैरेलल है डी ई डैश, डी ई मतलब लिख लेना डी ई डैश है, डी ई डैश पैरेलल है बी सी के। अगर ये पैरेलल है तो क्या होगा मेरा, देन बाय थॉल्स थ्योरम, ये थ्योरम क्या कहती है हमारी, थॉल्स थ्योरम जो हमें गिवन है, जो हमें बताई है, उसके अकॉर्डिंग थॉल्स थ्योरम क्या कहती है कि अगर कोई लाइन पैरेलल है बी सी के, ठीक है, तो वो इक्वली डिवाइड करती है ए बी को और ए सी को, ठीक है, जो पैरेलल लाइन होगी, ठीक है, ये बोलती है ये थ्योरम, ठीक है। तो क्या बोलती है ये थ्योरम, इसका मतलब ए डी, ये रेशियो सेम है, ये बोलती है ये थ्योरम, ठीक है, ए डी ओवर में डी बी इज इक्वल टू है मेरी ए ई डैश। अब ई क्यों नहीं लिखा मैंने, क्योंकि मैंने माना कि ई डैश और डी है पैरेलल, अभी ई नहीं प्रूफ किया, ई प्रूफ करना है मेरे को, लेकिन मैंने अभी माना कि डी ई डैश है पैरेलल, तो क्या होगा, ए ई डैश का पॉइंट आएगा, ए ई डैश ओवर में ई डैश सी, ठीक है, ये आ गई मेरी फर्स्ट इक्वेशन। अब आगे करते हैं। अब देखो ये जो प्रूफ है हमारा, इसमें हमने मानना था कि जो डी ई डैश है वो पैरेलल है बी सी के, ठीक है, लेकिन हमारी थॉल्स थ्योरम के अकॉर्डिंग ये इक्वेशन बनी, ठीक है, बट हमें गिवन क्या था क्वेश्चन में, हमें क्वेश्चन में तो ये गिवन था कि ए डी ओवर में डी बी इक्वल है ए ई ओवर में ई सी के, है ना। तो हम नीचे लिखेंगे बट ए डी, ये लिख रहा हूँ मैं अब, ए डी ओवर में डी बी इज इक्वल टू में ए ई ओवर में ई सी, ये तो इसके बराबर था, नहीं ऊपर में गिवन नहीं था ये, हमें देखो गिवन लिख दिया मैंने ब्रैकेट में, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, ऐसे अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। बट ए डी ओवर में डी वी इक्वल है ए ई ओवर में ई सी के, तो हमारा ये आया, गिवन हमें ये था। तो यहाँ से देखो फर्स्ट और सेकंड में ऑब्जर्व करो, ए डी ओवर में डी बी, ए डी ओवर में डी बी, ये तो दोनों सेम है, इसका मतलब ये दोनों साइड्स भी सेम होंगी। लेफ्ट हैंड साइड अब यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन। फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन में क्या देखा हमने कि लेफ्ट हैंड साइड दोनों की सेम है, तो राइट हैंड साइड भी दोनों की सेम होगी। तो चलो लिखते हैं, तो क्या आएगा,
ये दोनों लेफ्ट हैंड साइड सेम है, तो आ गया हमारा ए ई डैश ओवर में ई डैश सी इज इक्वल टू में ए ई ओवर में ई सी। ठीक है, ये समझ में आगे क्या हुआ। अब मैं ऐड करूँगा दोनों साइड 1। ठीक है, तो करते हैं। ये जो मैं ऐड कर रहा हूँ 1, ये भी मैं आपको बताऊँगा कि क्यों करा। देखो पहले करो, बाद में बताता हूँ। एडिंग 1 टू बोथ साइड्स। ये देखो ए ई डैश प्लस ओवर में ई डैश सी प्लस में 1, इधर भी ए ई ओवर में ई सी प्लस 1। ठीक है, अब इसका एलसीएम लो। एलसीएम कैसे लेते हैं, ई डैश सी ये ऊपर का ऐसे, और यहाँ पे क्या आएगा 1 ओवर में 1 इंटू में यही टर्म आ जाएगी फिर। ठीक है, और इसका भी एलसीएम लो। ई सी के साथ ई सी कैंसिल, ए ई आएगा ऊपर प्लस में 1 ओवर में 1 इंटू में ई सी, क्या आएगा ई सी मेरा। ठीक है, अब आगे देखते हैं। देखो ये बना था मेरा पीछे। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है, ए ई डैश प्लस ई डैश सी, ए ई डैश सी। क्या मैं इसे डायरेक्ट लिख सकता हूँ ए सी। देखो खुद देखो, ए ई डैश से सी, तो अब मैं इन दोनों को ऐड करूँगा तो मैं इसकी जगह क्या लिख सकता हूँ, डायरेक्ट ए सी। ठीक है, ओवर में क्या है ई डैश सी एज इट इज़। अब इधर भी देखो ए ई और ई सी बन रहा है, इसे भी मैं डायरेक्ट फिर ए सी लिख सकता हूँ, और ओवर में ई सी एज इट इज़। तो यहाँ से करो क्रॉस मल्टीप्लाई। क्या होता है क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको इधर ले जाओ, इसको इधर ले जाओ, ए सी यहाँ पर, और ये ए सी इधर आ गया ई सी, और जो ये ए सी है ये इधर, और ये ई डैश सी इधर आ गया। ये ए सी से कैंसिल, ई सी इज इक्वल टू में आ गया मेरा ई डैश सी। अब ये हो गया मेरा प्रूफ। अब मैं बताता हूँ कि क्या हुआ। ये देखो ये क्या आ गया ई सी। अब मेरा ई सी है जो वो ई डैश सी की है। देखो क्या हुआ, इससे हमें पता चलता है कि जो पॉइंट मेरा ई है ना, अगर वो ई डैश, जो मेरा पॉइंट ई डैश है, अगर वो ई पॉइंट पर होगा ना, तब ये मेरी लाइन इस लाइन के पैरेलल होगी। समझ में आया ना। अब देखो क्या बोला मैंने, दोबारा से बोलता हूँ कि जो ये ई डैश पॉइंट है, हमने तो ई डैश के लिए प्रूफ करा कि पैरेलल है, लेकिन इसने हमें ये बता दिया कि अगर मेरा ई डैश पॉइंट ई पर लाई करेगा, ई पर, तब मेरा ये लाइन जो है ये इसके पैरेलल होगी, तभी होगी, नहीं तो नहीं होगी। ठीक है, ये प्रूफ हो गया। तो हम नीचे लिख सकते हैं, दिस इज पॉसिबल इफ पॉइंट ई एंड ई डैश कोइंसाइड। ठीक है, कोइंसाइड मीन एक ही पॉइंट पर होंगी। ई डैश है जो वो ई पर ही लाई करेगा, तभी ये होगा। तो हैंस नीचे लिख सकते हैं, हैंस डी ई है जो हमारी डी ई है वो पैरेलल है बी सी के। ये हमारी प्रूफ हो गई। ठीक है, अच्छे से आ गए प्रूफ। तो ये प्रूफ अच्छे से कर लेना तैयार। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट प्रूफ है, एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है। लेकिन अगर इम्पोर्टेंट बोलो तो ये इम्पोर्टेंट एज़ कंपैरिजन टू प्रीवियस थ्योरम कम है ये। ठीक है, लेकिन आ सकता है ये भी। ठीक है, तो कर लेना, ज़्यादा मुश्किल तो है नहीं। देखो एक जैसी तो थी, उसमें क्या था, उसमें जो दिया गया था उसमें दिया गया था कि ये दोनों पैरेलल लाइंस डी ई और बी सी पैरेलल है। उसमें हमें बताना था कि रेशो सेम है, ए डी ओवर में डी बी इक्वल है ए ई और ई सी के। उसमें हमें ये बताना था। इसमें गिवन क्या है, इसमें गिवन है कि रेशो सेम है, ए डी ओवर में डी बी इक्वल है ए ई और ई सी के। और प्रूफ क्या करना है इसमें, डी ई पैरेलल है बी सी के। समझ में आ गया ना। तो बस ऐसे ही अच्छे से थ्योरम कर लेनी है तैयार। ठीक है, तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल पे नया हो तो सब्सक्राइब कर देना। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।